वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी है। 14,000 बॉडी कैम्स और 700 पैनिक बटन की तनसीब, हर थाने में 10 एहलकारों पर कैमरे, ऑनलाइन FIR, ट्रैकिंग सिस्टम और 8 मिनट के रिस्पांस टाइम जैसे इक़दामात बज़ाहिर एक जदीद मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। ये दावा भी किया गया है कि मजमूई जराइम में 48% और बड़े जराइम में 80% तक कमी आई है, जबकि 1 करोड़ 68 लाख शहरी सालाना थानों का रुख करते हैं, जिनमें 68% पुलिस खिदमत मराकज़ आते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या आदादो शुमार पायदार इदारा जाती तब्दीली की जमानत बन सकते हैं? पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात की तारीख नौआबादियाती पुलिस एक्ट 1861 से जुड़ी है, जिसकी जगह पुलिस ऑर्डर 2002 लाया गया। उस कानून का मकसद सियासी मुदाखलत कम करना और पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम करना था, मगर अमल दरामद कमजोर रहा। 2018 की पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट ने भी बदउनवानी, फंड्स की कमी और कमजोर एहतसाब को बुनियादी मसाइल करार दिया था। यही वो रुकावटें हैं जो हर नए पैकेज को माजी का तसलसल बना देती हैं। आज भी अगर MNAs और MPAs थाना कल्चर पर असरअंदाज हों, तकर्रुरियां वफादारी की बुनियाद पर हों और FIR के इंदराज में दबाव कार फरमा रहे, तो बॉडी कैम्स और एप्स नुमाइशी इक़दामात रह जाएंगे। इस्लाहात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत के तवाज़ुन की तब्दीली का नाम है। जब तक पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा, किसी भी हुकूमत की कोई भी कोशिश देर पर समर नहीं दे सकेगी। मरियम नवाज के इस्लाहात उस वक्त तारीख में मुस्बत मिसाल बनेंगी जब एहतसाब ऊपर से शुरू हो, वाकई सब पर बराबर नाफिज हो, वरना ये पुलिस इस्लाहात भी माजी की तरह एक अधूरा ख्वाब ही साबित होंगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, वज़ीर आला पंजाब की पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन, क्या सदियों पुराना थाना कल्चर बदल पाएगा या ताकतवर की ढाल ही रहेगा? रज़ा रूमी साहब, ये 3 माह की डेडलाइन दे रही हैं CM मरियम साहिबा, और एम्बिशियस तो हैं हम जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स या चीज़ों को देख रहे हैं, मगर बुनियादी या जौहरी तब्दीलियों के बगैर, सियासी मुदाखलत ख़त्म किए बगैर आपके ख्याल में ये इस्लाहात हो पाएंगी या मुअस्सर हो पाएंगी? देखिए आयशा, ये पहली बार नहीं है कि पुलिस में इस्लाहात का जिक्र किसी गवर्नमेंट ने किया है या उसको पुलिस को ठीक करने का इरादा जो है वो किया है। अब इसमें हम तो पहले तो ओपनिंग में तो यही कह सकते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक के अगर वो ये कर पाते हैं जो पहले कई गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं कर सकी, तो मरियम साहिबा की कामयाबी के लिए दुआ बिल्कुल की जा सकती है। मसला ये है कि जो पुलिस है हमारे यहाँ, उसकी निज़ाम के ऊपर तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन बुनियादी मसाइल क्या है वो आपने अपने इब्तदाइये में भी उसका इशारा दिया है। सबसे बड़ा मसला एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी का है। ये इदारा जो है किसको अकाउंटेबल है? वज़ीर आला को तो अकाउंटेबल होता है IG, लेकिन वो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर ही होता है और तमाम पॉलिटिशियंस की ख्वाहिश होती है कि पुलिस उनके ताबे हो और वो उनको अपनी मर्जी से चला सके। लेकिन क्या पुलिस जो है वो अवामी मफाद के ताबे होती है कि नहीं होती? क्या अवाम की ओवरसाइट उसके ऊपर होती है कि नहीं होती? ये बड़े सवालात हैं। जो पिछली आज से 20-22 साल पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में पुलिस ऑर्डर जो है उसको नाफिज किया गया था पुलिस एक्ट में तरमीम करके, और उसमें कई इदारे बनाए गए थे जिले की सतह के ऊपर, सूबे के ऊपर, जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस कहलाते थे, और कंप्लेंट्स का भी एक कमीशन था, और कई इस तरह के इदारे थे जहां पर जो पुलिस की नाजायज हरकत और सकनात होती हैं, एक्सेसेस जिन्हें कहा जाता है, उनका कुछ तदारुक करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी का जरिया बने थे। लेकिन आपने देखा कि वो पुलिस ऑर्डर जो है वो भी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट ना हो सका, फिर उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया, और वापस अब हम 1861 का जो पुलिस का और वो था एक्ट अंग्रेजों के जमाने का, उसी के ऊपर हमारी पुलिस जो है वो चल रही है। और जो छोटी मोटी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन वो तब्दीलियां खातिर खा तब्दीली कल्चर में नहीं ला सकी, और यही वजह है कि आज जो है पुलिस वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इससे पहले कोई छोटा मोटा निजाम होता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जिले के लेवल के ऊपर पुलिस को सुपरवाइज करता था, लेकिन वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है वो निजाम। तो अब एक जो दूसरा जो अहम मसला है थाने के हवाले से, वो ये है कि जो पुलिस के बजट हैं वो नीचे थाने तक नहीं पहुंचते। अक्सर थाने जो है वहां पर कुछ नहीं आता, इसलिए लोगों से पैसे लेकर FIR दर्ज की जाती है। वो कहते हैं जी कागज लेकर आइए, उसके लिए पैसे दें, तफ्तीश के लिए पैसे नहीं होते।
पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, हत्ता के तो थाने किस तरह से ऑपरेट करेंगे, उन्होंने लोगों को वेरी वैलिड पॉइंट रजा रूमी साहब। तो फिर तो पुलिस में एहतसाब बिल्कुल टॉप से शुरू होना चाहिए, अगर नीचे तक की बुनियादी जरूरियात भी ना पहुंच पा रही हूँ। हसन निसार साहब, मरियम नवाज साहिबा पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की डेडलाइन दे रही हैं, क्या तारीख बदल पाएंगी या तारीख खुद को दोहराएगी? पहले तो मैं रजा रूमी साहब पे मुझे बड़ा प्यार आया जब उन्होंने कैदी के हुकूक की बात की, तो वाकई मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकली और ख्याल आया कि जहाँ नाम नहाद आज़ाद शहरी के कोई हुकूक नहीं या मशकूक होते हैं। कैदी के हुकूक। दूसरा इन्होंने एक और बात की है, वो पर्दा बड़ा कमाल का उठाया उन्होंने कि पुलिस इस्लाहात की नौटंकी इस मुल्क में, इस सूबे में कई बार चल चुकी है। अभी चंद दिन पहले मैं पता नहीं कौन सा गुमनाम सा चैनल था, उस पे उन्होंने कुंडे डाले हुए थे पुलिस ने, अंदर सारे एसी चल रहे थे और कोई बंदोबस्त सर पैर ही नहीं था। लूट मार का आलम है इसलिए। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ जी। डिपेंड्स। अच्छा, ये इफ द गवर्नमेंट रियली मीन्स इट तो ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, बेशुमार होते हैं। मसलन करदा है, उतर जाएगा, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, बुलशिट, रबिश। कोई छोटा मोटा तालिब इल्म भी इकोनॉमिक्स का अगर इकोनॉमी की ई से भी वाकिफ हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां मैं ये मिसाल इसलिए देनी पड़ी कि ये एक अचीवेबल टारगेट है। अब अगर इसका हशर वो रोटी कपड़ा मकान 50 साल हो गए, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वोट को इज्जत दो, हज़ारों नौकरियां देंगे, अगर ऐसा ही कोई ड्रामा है तो पता लग जाएगा ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। पंजाब भी यही है, इसकी पुलिस भी यही है, तो इतनी फुर्ती किस बात की आपको? ठीक हो गया जी, फुर्ती ना करें। हसन निसार साहब कह रहे हैं ये मैदान जल्द पता लग जाएगा कि इस्लाहात हो सकती हैं या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, पुलिस इस्लाहात की बात हो रही है, 3 माह की टाइमलाइन दी गई है सीएम साहिबा की जानिब से, ऊपर पुलिस ऑर्डर 2002 की बात हुई। आप समझ रहे हैं कि ये जो इस वक्त एक एम्बिशन लिया गया है पुलिस इस्लाहात का, मुमकिन हो पाएगा या उस पुराने मंसूबे की तरह ये भी फाइलों में दब जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी लीडरों के एम्बिशंस होने चाहिए, उनकी एस्पिरेशंस होनी चाहिए, उसके बगैर वो सियासी लीडर काहे के हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे सियासी लीडर जो गुजरे हैं इससे पहले, इन सब ने इसका नारा लगाया इस्लाहात का, पुलिस के अंदर खास तौर पर। तो क्या वजह है कि इस्लाहात नहीं हो पाते, क्यों फेल हो जाते हैं? और बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हो पाता, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी हुकूमत। वजह यह है कि ताकतवर का हथियार क्या है? पुलिस असल में ताकतवर का हथियार है। तो अपने हाथ से अपनी ताकत का जो हथियार है वो कैसे किसी और को दे सकता है? रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया अगर यहाँ पर के कवानीन और उसके मुताबिक और बॉडी कैम और फलाना और ये वो और हर चीज डिजिटाइज हो जाएगी और एक तरीका कार, तो फिर अगर ये सब कुछ हो गया और उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो ताकतवर के हाथ में होती है, कोई जब चाहे मरोड़ के उसको इधर भिजवा दे, वहां से उसको पकड़ ले, इसको यहाँ पे बंद कर दे, इसको चुप करा दे, इसको छुड़ा दे, ये कहाँ चली जाएगी? तो फेलियर तो हमारा सियासी सोच का सबसे पहले, कि हम इस सियासी सोच से जब तक हटेंगे नहीं। वो देखिए ना, वो दरानी साहब को भिजवाया गया था पीटीआई के जमाने में पंजाब के अंदर, और 14 दिन के बाद उनको वापस उठा दिया गया। उन्होंने कहा जी कि हम कैसे ये इस्लाहात कर दें, अगर हम कर देंगे तो हमारे जो वोटर है वो हमसे क्या हासिल करेंगे, क्या तवक्को करेंगे? हम तो कुछ नहीं उनके लिए कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी मरियम बीबी ने एक बसंत मनाई 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के। आप उनसे ये पूछिएगा, और इस हुकूमत से, और ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस दिन आखिरी शाम जो थी उस दिन पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किन किन लोगों ने कितने अरसे से ये सारा प्लान करके और कितनी मेहनत के साथ। और इसमें क्या था, एक ऐसी चीज जो कि लाहौरियों की एक आदत है, उस आदत का एक और मौका देना था। मिजाज की तब्दीली नहीं थी, एक पुराना एक खेल था, इसको दोबारा अख्तियार देनी थी, जिंदा करना था। और पूरी गवर्नमेंट लगी रही, मतलब 3-4 महीने का काम 6 महीने का चला। साल पहले उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये होना चाहिए। तो अगर इतना बड़ा काम करना है जिसमें एक मिजाज बदलना है, एक सोच की फिक्र का अंदाज ही बदल जाना है, तो उसको कितने साल लगेंगे उसको बदलने के अंदर, जबकि सिर्फ इतने महीनों, पूरे साल के महीने के बाद सिर्फ 3 दिन का इवेंट हो पाया था। तो जहां इतना बड़ा काम हो, मैं बार बार ये कहता हूं
कि मरियम बीबी बड़ी अच्छी एस्पिरेशन रखती हैं, बातें भी उन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन फॉर्म, साख, जो बाहर का खौल है, सिर्फ वो काम नहीं होता, जो अंदर मवाद होता है वो काम होता है। दुरुस्त हो तो गया। थोड़े काम करें, लेकिन गहरे और Sustain करें दूर रस काम करें, ताकि लोगों को फायदा पहुंचे और हमेशा के लिए फायदा पहुंचे। दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। ज़ैगम साहब, क्या नौ आबादियाती कानून 1861 की रूह को दफन किए बगैर पुलिस को अवामी मफाद के ताबे किए जाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आयशा, आप ये बताइए कि अगर भैंसे के सींग सुनहरी कर दें, उसके मुंह पे लिपस्टिक लगा दें और उसको काली ऐनक पहना दें, तो क्या वो टक्कर मारना बंद कर देगा? वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने टक्कर मारने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है। अब मरियम बीबी ये जो पुलिस के लिए जो कुछ कर रही हैं, इसका मकसद है कि अवाम को इस भैंसे से कैसे बचाया जाए। दिस इज नॉट इनफ। ये मकसद तो नहीं हो सकता ना। मकसद तो ये है कि ये भैंसा कुछ और बन जाए, ये कोई हल चलाने वाला बैल बन जाए, वजन उठाने वाला बैल बन जाए, ये कोई दूसरों को महफूज करने वाला जानवर बन जाए। और उसके लिए वो पुलिस का निज़ाम जो 1861 में बरतानवियों ने इसलिए बनाया था कि 1857 की जंग आज़ादी जैसी सूरत हाल दोबारा ना हो। मकसद क्या था? अवाम को कंट्रोल करना। तो इस वक्त जो पुलिस है, इसका बुनियादी मकसद अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को मुसलसल खौफ में मुब्तला रखना है, ताकि अशराफिया का जो कंट्रोल है माशरे पर, वो बरकरार रहे। इसको कहते हैं इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल जो पुलिस है आपकी। और मकसद होना क्या चाहिए कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हो और मुजरिमों को खौफ हो। और उसके लिए आपको बिल्कुल इसको बदलना होगा। लाठी और धौंस की जगह टेक्नोलॉजी फ्रांजिक लाना होगा। आपको सियासी मुदाखलत का खात्मा करना होगा जो मुसलसल किसी रिफॉर्म को होने नहीं देती, और एक ऐसा आज़ाद निज़ाम लाना होगा जिसमें साइलिन। ज़ैगम साहब, क्या हो पाएगा? ये चाहिए तो हम सब कह रहे हो, क्या हो पाएगा? ये मुमकिन होगा? देखिए, इस वक्त तो उनको नीयत की दाद देनी चाहिए, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये कॉस्मेटिक से तो थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रिफॉर्म है जिससे पुलिस, इस वक्त की जो पुलिस की नेचर है उसमें बेहतरी आ जाएगी, लेकिन पुलिस को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म करने के लिए जो स्टेप चाहिए वो ये नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को पुलिस के मुकम्मल रिफॉर्म का एक निजाम तो कानून साजी की तरफ जाना चाहिए पंजाब हुकूमत को फौरन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल एक नया पुलिस ऑर्डर लाना होगा ना जी। तो फिर इब्तिदा तो यहाँ से होनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत एक कानून ले आए, उसके अंदर सूबाई असेंबली के अंदर आगाज तो कानून ले आए और उसमें पूरी सर्विसेज को भी देखें, उनकी तरबियत भी मुकम्मल नए सिरे से हो, एक तहकीकाती निज़ाम भी उसके अंदर कायम हो जो मेन पुलिस से अलग हो, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी का भी एक पूरा सिस्टम हो, एक कंप्लेंट अथॉरिटी भी हो। फिर यह है कि थाना कल्चर भी बदले, बेचारे जो कांस्टेबल हैं उनको तनख्वाह भी मिले, 16-16 घंटे वो काम करते हैं। आप कभी उनकी शक्ल की तरफ देखिए, हमेशा उनकी आंखें सूजी होती हैं। बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियों का तकाजा करती है। तो एक मुकम्मल रिफॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए।